हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनी। वेलकम टू माई एम्बिशन एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आपको टीचिंग मेथड बताऊंगी जो आपके सिलेबस में भी है, प्लस यूपी टेस्ट, सी टेट एंड जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम है उसमें ये जरूर पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगी। जो टीचिंग जो मेथड है वो आपके सिलेबस में ही है, पर टीचर से जितने रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ये ज़रूर पूछता है। देखिए, जो टीचिंग मेथड है वो कितने काइंड के होते हैं, तो 4 काइंड के होते हैं। जो फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड होता है बाइलिंगुअल मेथड, थर्ड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फोर्थ डॉक्टर वेस्ट मेथड। मैं आपको एक एक कर इसका मेरिट डीमेरिट के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है वो फ्रांस में हुआ था, मतलब जन्म इसका फ्रांस में, प्रिंसिपल जर्मनी। इसका एम क्या है? इंग्लिश टू इंग्लिश। जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश में पूरी इसकी पढ़ाई फ्लुएंट इंग्लिश में होती है। यूनिट इसका है सेंटेंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट मेथड का यूनिट क्या होता है। सी टेट, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड का यूनिट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड का जो यूनिट होता है वो सेंटेंस पर होता है। ये सेंटेंस पर जोड़ देता है। मेथड, इसमें किस मेथड का प्रयोग किया गया है? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का क्या होता है? मतलब आगमन विधि। मतलब हम एग्जाम्पल से लेकर रूल तक जाएं। पहले मैं एग्जाम्पल बताऊं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, फिर उसी को फोकस लेकर उसके पूरे रूल के बारे में जाऊं, तब बच्चों को आसानी से क्लियर उसके बारे में समझ में आएगी। मेन फोकस किस पे किया गया? स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर मेन फोकस दिया है डायरेक्ट मेथड में। देखिए, डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड इज अ नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड एक नेचुरल मेथड है, बिकॉज टीचर टीच अस इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि जो टीचर है हमें इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ाता है। बेस्ड ऑन एजम्पशंस, ये पूरी कल्पनाओं पे आधारित है। मेरिट एंड डीमेरिट होते हैं। तो वैसे ही मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के कुछ गुण हैं। फर्स्ट है कि आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन द लेक्चर। लेक्चर के बीच में क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेक्चर के बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों का जो है वो नॉलेज बढ़ेगा। हार्ड वर्क एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि पता है कि इसकी जो डायरेक्ट मेथड है तो इसकी जो पूरी पढ़ाई होती है इंग्लिश टू इंग्लिश में होती है, तो टीचर को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लस बच्चों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को सॉल्व कराना पड़ेगा। फुल ऑफ एक्टिविटीज से भरे होते हैं। अगर बच्चों को समझ में आएगा तो बच्चों को भी मजा आएगा पढ़ने में, प्लस टीचर को भी मजा आएगा पढ़ाने में। ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल। ग्रामर का इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर बोला जाता है कि राम एक लड़का है तो राम इज बॉय, ऐसा हो गया। लेकिन इंग्लिश बोलने में हमें ग्रामर का कोई यूज नहीं करना पड़ता है। इंपोर्ट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। इंपोर्ट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर हमको पढ़ाना है डायरेक्ट मेथड में, अगर हमको बच्चों को कुछ बताना है तो पहले हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे आसानी से बच्चों को समझ में आ सके। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, अगर बच्चों को आसानी से किसी चीज टॉपिक में समझ में आता है तो स्टूडेंट्स खुद सेल्फ करेक्शन उसका कर सकते हैं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो यही इसके मेरिट हैं। आइए मैं इसके डीमेरिट के बारे में बताती हूँ। रूल का यूज नहीं किया जाता है। टाइम टेकिंग, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो है कि मेरी पूरी जो पढ़ाई इंग्लिश टू इंग्लिश में करने लगती है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, प्लस टीचर को जो है उसमें भी टीचर को भी दिक्कत होती है। टीचर पढ़ के आता है फिर पढ़ाता है। ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, जो प्रत्येक स्टूडेंट इस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। रीडिंग राइटिंग आर नॉट फोकस, रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया ही नहीं जाता है। मैंने बताया था कि सबसे पहले कि इसको मेन फोकस क्या है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे है, बोलना और सुनना पे है, ना कि लिखना और पढ़ना पे है। एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाना रहता है, जिससे ये एक्सपेंसिव होता है। टीचर कोई किसी चीज़ को पढ़ाना है तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा फिर पढ़ाएगा, इसलिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। स्किल टीचर, अगर डायरेक्ट मेथड को पढ़ाने के लिए स्किल टीचर की आवश्यकता होती है। स्किल टीचर का मतलब हो गया कि अनुभवी, पूरी तरह से अनुभवी हो, तो उस टीचर को पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। इंडियन स्कूल, ये जो रूल है इंडियन स्कूल के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि इंडियन स्कूल में फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती है, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके। सेकेंड है बाइलिंगुअल मेथड, पीजे डॉटसन। ये किस सन में किए थे? 1967 में। देखिए 1967 में ही हुआ था। यूनिट इसका क्या है? इसका भी यूनिट सेंटेंस है। डायरेक्ट मेथड का भी यूनिट सेंटेंस था, बाइलिंगुअल मेथड का भी यूनिट सेंटेंस है। बाइलिंगुअल मेथड किसे कहते हैं? इन दिस मेथड टू लैंग्वेज आर यूज।
बाइलिंगुअल मेथड में टू लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बाइलिंगुअल का मतलब ही क्या होता है? बाई मतलब दो, और लिंगुअल द्विभाषी होता है इसका हिंदी, द्विभाषीय मेथड। इन दिस मेथड टू लैंग्वेज आर यूज बाइलिंगुअल मेथड। इसमें दो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, मतलब इसका मतलब कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन मतलब कि इस मेथड में एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताई जाती है। मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग, मदर टंग से हम यूज करके क्लियर मीनिंग ले सकते हैं। इन दिस मेथड थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस मेथड में थ्री थिंग्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो होता है प्रेजेंटेशन, सेकेंड प्रैक्टिस, थर्ड प्रोडक्ट या रिजल्ट। मैं किसी भी चीज़ को अगर प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुत करूंगी तो उसमें मैं प्रैक्टिस करूंगी, अभ्यास करूंगी, फिर लास्ट में हमको रिजल्ट जो प्राप्त होगा वही इसमें थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बताया है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड रिजल्ट। अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन करते हैं, आप उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें प्रैक्टिस में लाते हैं कि हाँ ये सही है, कि फिर लास्ट में आपको क्या होता है कि रिजल्ट जो प्राप्त होता था, हाँ रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो आप खुश रहते हैं, निगेटिव आया तो फिर उस पर आप सोचते हैं। यही हुआ। अब मैं इसके मेरिट के बारे में बता देती हूँ। देखिए इसके मेरिट क्या क्या है। इसमें टाइम सेव, इसमें टाइम की बचत होती है, लेस कॉस्टली, एक कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता। ऑडियो वीडियो एड्स आर नॉट कंपल्सरी, ऑडियो वीडियो की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो ये बाइलिंगुअल मेथड है मैं अपने मदर टंग में इसको बताऊंगी तो मदर टंग के लिए एक ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। डीमेरिट क्या क्या है? रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस और इग्नोर, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस को इसमें इग्नोर कर दिया गया है। लैंग्वेज मिक्स हैबिट, लैंग्वेज मिक्स हैबिट मतलब आदत में मिक्स हैबिट लाया गया है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल देते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में किसी चीज़ को मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ तो वही मिक्स्ड हैबिट हो गया हम लोग का। वो हैबिट में आ गया है कि हिंदी बोलते बोलते थोड़ी सी कोई वर्ड हम लोग इंग्लिश बोल देते हैं। स्टूडेंट पैसिव, इसमें स्टूडेंट पैसिव होता है, ना कि एक्टिव। स्टूडेंट में डेवलप द डिपेंडेंसी ऑन द मदर टंग, स्टूडेंट जो होता है मदर टंग के द्वारा डेवलप हो जाता है, मतलब आत्मनिर्भर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई होती है मदर टंग से होती है तो स्टूडेंट आत्मनिर्भर होता है, क्योंकि सब बच्चों को अपने मदर टंग अच्छे से बोलने आता है, वो क्लियर बोल लेते हैं, इसीलिए वो उस पर निर्भर